सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। कि सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति हो। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक संकट को लेकर जो भाषण है देश में इस समय लगातार चर्चा में बना हुआ है और एक तरीके से कहे तो ये भाषण इस समय पूरे देश में वायरल हो। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट को देखते हुए भारत के नागरिकों से जिस प्रकार से अपील की है, ये अपील निश्चित रूप से सोचने योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में लोगों को कह रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से डीजल या पेट्रोल की खपत ना करें। मालूम हो बीते कई सालों से लगातार देश में दुपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और जिसको लेकर आज इस समय पेट्रोल और डीजल को लेकर एक महासंकट की स्थिति भारत में बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से विश्व के अलग अलग देश अलग अलग देशों के साथ युद्ध में व्यस्त है, निश्चित रूप से इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत तेजी से पड़ रहा है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेल, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, या फिर आपको कहीं जाना है तो आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी लेके जाए। जो देश में ट्रेंड है कि एक परिवार में 4 सदस्य और 4 सदस्यों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं और सभी अपनी अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे, इस ट्रेंड को, इस चलन को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के द्वारा रोकने का प्रयास किया है। और शायद इसी कारण दिल्ली राजधानी में भी ऑड नंबर और इवन नंबर की गाड़ियां चली थी। आज सीएनजी, ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को सीएनजी चलाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें भी प्रमोशन किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक से यूज़ हो और डीजल और पेट्रोल की खपत कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ जो उनका संदेश है वो इस समय पीली धातु को लेकर है, या जी हाँ, पीली धातु जो कि भारत में जिसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जहां पर 2024 में उसका रेट लगभग 37,010 ग्राम था, वो इस समय 1.5 लाख से ऊपर पहुंच। इस तरह से पीली धातु सोने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश है, यदि देशवासी 1 साल तक सोने की खरीद ना करें तो मुद्रास्फीति यानी मुद्रा भंडार जो है, विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बना रहेगा। और यदि ये मुद्रा भंडार यथास्थिति में रहता है तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कहीं ना कहीं लोगों को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण जो इस समय देश में एक चर्चा का विषय बन गया है और लगातार वायरल हो रहा है, लोग बड़ी जोर शोर से उनकी बातों को सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये संदेश दिया है, इससे पूर्व भी कई नेताओं ने इस तरह का संदेश दिया है। राजधानी दिल्ली में तो प्रयोग भी किया है, दिल्ली में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग अन्य अन्य राज्यों में किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेल, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यदि आप खुद का भी वाहन चलाते हैं तो उसे ज़रूरत के समय चलाइए, यानी कि अनावश्यक रूप से ना। जिस तरह से इस समय विश्व की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को, लोगों को ये सोचना जरूरी है, क्योंकि आज जो अन्य देशों के साथ हो सकता है वो भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध की ओर लगातार। मित्रों, इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को और अपना कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।